बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। घर पर कोई भी दावत हो, मीठे में सबसे पहले जो नाम आता है वो है खीर का। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ झटपट इंस्टेंट खीर, बिल्कुल बाज़ार के जैसी रबड़ीदार मलाईदार बनाएंगे। चाहे आपका दूध पतला हो या गाढ़ा हो, 100% रबड़ीदार मलाईदार बनेगी खीर। कुछ टिप ऐसी हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आपकी खीर भी मलाईदार बनेगी, बिल्कुल शादियों वाली खीर की तरह। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए चावल। 1 कप के करीब मेरे पास यहाँ चावल है। मैं टोटा चावल यानी कि टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये गल भी अच्छी तरीके से जाते हैं, जल्दी गल जाते हैं और इनमें स्टार्च होता है। बहुत ही मज़े की खीर बनेगी। इसको भिगोकर हम 30 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। कढ़ाई ले लेनी है। कढ़ाई आप कोशिश करें कि थोड़ी सी बड़ी फैली हुई हो ताकि हमारी खीर आसानी से बॉयल हो सके। कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच पानी डाल दें और इसको रोटेट कर दें। इससे ये होगा कि दूध हमारा कढ़ाई में लगेगा नहीं और जलने की स्मेल भी नहीं आएगी। कढ़ाई में डालेंगे 2 लीटर के करीब दूध। ये सिंपल कच्चा दूध है। इस खीर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फुल फैट दूध ही लें। पतले दूध से भी हम अपनी खीर एकदम रबड़ीदार बनाएंगे। कुछ ख़ास टिप के साथ दूध को बॉयल आने देंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करके साइड पर पकने के लिए रख देंगे। अब आते हैं हम अपने चावलों की तरफ। चावल अच्छे से 30 मिनट हो चुके हैं इनको भीगे हुए और इनको मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। इसमें से 2 चम्मच हम कच्चे चावल निकाल कर साइड पर रख देंगे। इनका इस्तेमाल हम बाद में इसी रेसिपी में करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं दूध की तरफ। माशाल्लाह से दूध को अच्छा सा बॉयल आ चुका है और मलाई भी अच्छी खासी इकट्ठी हो चुकी है। स्पैचुला की मदद से मलाई को बीच में ही आप इसको दूध के साथ मिक्स करते जाएं ताकि हमारी खीर जो है निहायत ही रबड़ीदार और मलाईदार बने। अब यहाँ पर मेरे पास 3 से 4 हरी इलायचियाँ हैं जिनका मैंने मुंह खोलकर इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दूध को 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। दूध के उबलने के बाद चावल इस दूध में डाल देंगे और दूध में चावल को हल्की आंच पर पकाएंगे। दूध को चावलों के साथ हल्की आंच पर पकने के लिए हम छोड़ देंगे जब तक हम नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। यहाँ पर एक जूसर जग ले लिया है मैंने और 2 चम्मच जो हमने चावल बचा कर रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही मैं यहाँ पर 1 चम्मच भरकर काजू का शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच यहाँ पर दूध। ये भी रेगुलर दूध है और ये ठंडा दूध है। इसको हम मिक्स कर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और साइड पर रख देंगे। चावलों की तरफ आते हैं यानी कि दूध की तरफ आते हैं। दूध में बॉयल आने के बाद चावल बहुत ही जल्दी इस पर पकना शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि दूध जल्दी से ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और आपके चावल नरम से हो जाएंगे। ये देखें, इस स्टेज पर आप चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें ताकि हमारी खीर बेहतरीन सी बन सके। और जो साइड पर मलाई आ रही है उसको भी आपने साइडों से उतारते हुए बीच में ही मिक्स कर लें। यहाँ पर कुछ मेरे पास मिक्स ड्राई फ्रूट हैं। 2-2 चम्मच तमाम चीज़ों के मैंने इसमें काट कर शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने पिस्ता और बादाम और काजू का इस्तेमाल किया है। किशमिश भी 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए। आप मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर दें। चावल अच्छे से गल चुके हैं। अब जो हमने पेस्ट बना कर रखा था चावलों का और काजू का वो इसमें शामिल कर दें। जैसे ही हम इसमें शामिल करेंगे काजू वाला पेस्ट तो हमारी खीर रबड़ीदार मलाईदार और बेहतरीन सी होगी। बहुत ही आसान है खीर बनाना, बस कुछ टिप और बातें पता होनी चाहिए। अब ज़रूरी बात यह है कि चावल वाली असल खीर इसी तरह बनाई जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए। देखें गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है हमारी खीर। इस स्टेज पर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। आप ज़रूरत के मुताबिक जितनी आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी का शामिल कर दिया है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब यहाँ पर 1/2 कप के करीब मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है यानी कि चूरा ले लिया है। आप चाहें तो इसमें डाल लें, ये ऑप्शनल है।
इससे खीर का टेस्ट और फ्लेवर एकदम बढ़ जाता है। यहाँ इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट पका लेंगे ताकि हमने जो चीनी शामिल की है वो अपना पानी डिज़ोल्व करेगी और ये खीर थोड़ी पतली होना शुरू हो जाएगी। चम्मच मुसलसल हिलाते हुए हमने इसको 10 से 12 मिनट तक पका लिया है। देखें माशाल्लाह से खीर बेहतरीन सी और मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है। देखने में ये देखें कितनी मज़े की लग रही है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, रबड़ीदार और मलाईदार है। अब यहाँ पर आपको बताती चलूँ खीर बनने की असल टिप क्या है। यहाँ जब कढ़ाई को खीर छोड़ने लगेगी और बड़े बड़े बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे दूध में, तो हमारी खीर यहाँ एकदम परफेक्टली तैयार हो चुकी है। मज़ीद इसको हम 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए पका लेंगे ताकि जो चावलों के दाने बाकी रह गए हैं वो भी अच्छे से घुल मिल जाएं इस दूध में। देखें कितनी मज़ेदार, शानदार, और कलर चेक करें आप इसका कितना मज़े का आया है। जो हमने काजू और चावलों का पेस्ट बनाकर इसमें शामिल किया है उससे खीर बहुत ही क्रीमी, मज़ेदार सी रबड़ी जैसी बनकर तैयार हो चुकी है। देखें आप इसका टेक्सचर चेक करें कितना मज़े का लग रहा है। देखने में यही बहुत ही मज़े की लग रही है। इसको 5 से 7 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे। गाढ़ी होना तो शुरू हो चुकी है, मज़ीद ठंडा होने पर ये गाढ़ी हो जाएगी। तो लीजिए जनाब, हमारी परफेक्ट मज़ेदार सी रबड़ीदार और मलाईदार खीर बिल्कुल तैयार है। आप किसी दावत में बनाएं या ईद पे बनाएं या फिर आप अपने लिए बनाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही शानदार बनती है। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।